पुण्यातील चंदननगर परिसरातून एक अत्यंत धक्कादायक आणि संतापजनक घटना समोर आली आहे। प्रेम संबंधातून निर्माण झालेल्या वादातून एका माथेफिरू तरुणाने तरुणीच्या घरात घुसून तिच्यावर धारदार शस्त्राने जीवघेणा हल्ला केलाय। या हल्ल्यात गंभीर जखमी झालेल्या 22 वर्षीय तरुणीचा तब्बल 9 दिवस मृत्यूशी झुंज दिल्यानंतर उपचारादरम्यान मृत्यू झाला आहे। या घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात भीती आणि संतापाचे वातावरण निर्माण झाले असून आरोपीला कठोर शिक्षा देण्याची मागणी जोर धरत आहे। मिळालेल्या माहितीनुसार उजाला देवी दोहरे असे मृत तरुणीचे नाव आहे। ती पुण्यातील चंदननगर परिसरातील पठारे वस्ती भागात राहत होती। उजाला एका नामांकित मॉलमध्ये काम करीत होती आणि आरोपी दिलीप पराठे याच्यासोबत तिचे पूर्वी प्रेमसंबंध असल्याची माहिती समोर आली आहे। मात्र काही दिवसांपूर्वी उजालाने आरोपी सोबतचे संबंध संपवत दुसरीकडे लग्न ठरवल्याचे सांगितले जाते। याच कारणामुळे आरोपी संतप्त झाला आणि त्याने थेट तरुणीच्या घरात घुसून तिच्यावर चाकूने हल्ला केला। या भीषण हल्ल्यात उजालाच्या गळ्यावर गंभीर वार करण्यात आले। रक्ताच्या थारोड्यात पडलेल्या उजालाला कुटुंबियांनी आणि स्थानिक नागरिकांनी तात्काळ रुग्णालयात दाखल केले। मात्र तिची प्रकृती अत्यंत चिंताजनक होती। तरुणीच्या भावाने सांगितले की आरोपीने हल्ल्यानंतर व्हिडिओ कॉल करून घटनेची माहिती दिली होती। रुग्णालयात दाखल केल्यानंतर डॉक्टरांनी तिची प्रकृती अत्यंत गंभीर असल्याचे सांगितले। तब्बल 9 दिवस ती अतिदक्षता विभागात मृत्यूशी झुंज देत होती, परंतु अखेर उपचारादरम्यान तिचा मृत्यू झाला। या घटनेनंतर परिसरात प्रचंड संताप व्यक्त केला जात आहे। माझ्या बहिणीचा गळा कापणाऱ्या आरोपीला फाशीची शिक्षा झाली पाहिजे अशी मागणी मृत तरुणीच्या भावाने केली आहे। मामला सर ये है कि रूम में आके लड़के ने गर्दन काटा मेरी बहन का, और उसके बाद मेरी बहन ने मुझे मैसेज किया कि जल्दी आओ घर पे, मेरे को लड़के ने मारा है। तो मैं रूम पे गया तो उससे पहले मेरी मामी और मेरे मामा पहुंच गए। पहुंचने के बाद उन्होंने सफिया वगैरह कपड़ा लिया, इसको बांधा और हॉस्पिटल हम दोनों लोग लेके गए। आपको वीडियो कॉल भी किया था? हाँ, वीडियो कॉल किया था, पूरा खून से लथपथ देखा मैंने, तो और भी जल्दी गया मैं रूम पे। अच्छा, क्या था पूरा मामला? युवक कौन था? ये वक्त सर मेरे को नहीं मालूम, उसके बारे में कुछ भी उसके बारे में नहीं मालूम मेरे को। अच्छा, पर आपको पता चला कि बाहर से पता चला है कि हाँ, बाहर से पता चला, पुलिस द्वारा मालूम चला कि उनका प्रेम पत्र था। आपके बहन का? हाँ, मेरी बहन का, वो लड़के का। अच्छा जी। तो क्या वो आपके बहन की शादी भी पक्की हुई? हाँ, बहन की शादी हो गई थी और उसी दौरान उन दोनों का झगड़ा हुआ और गुस्से में आके लड़के ने मेरी बहन का गला काटा। लड़का शादी करना चाहता था? हाँ, लड़का शादी करना चाहता था कि नहीं, उसके बारे में मेरे को मालूम नहीं। आपकी बहन ने मना किया था उसको? हाँ, मेरी बहन ने मना किया था। अभी आपकी बहन हॉस्पिटल में है? अभी हॉस्पिटल में है। डॉक्टर साहब बोल रहे हैं माइंड की जो नस है वो कट चुकी है और वो मतलब अभी वेंटिलेटर जो मशीन है ना उस पर रखी है। कितने दिन से आपकी बहन हॉस्पिटल? 9 दिन हो गए। आईसीयू में है? आईसीयू। अच्छा, अभी उसको ससुर हॉस्पिटल लेके जाने की हाँ, ससुर के लिए डिसीजन ले रहे हैं, अभी फाइनल नहीं। तो डॉक्टर ने क्या बताया कि बहन की अभी क्या कंडीशन है? कंडीशन अभी वो मशीन पे ही रखी है, कंडीशन तो बहुत ही सीरियस है। अच्छा, आप आपके मामा जी से बात करके अभी हाँ, डिसीजन ले जाना है नहीं ले जाना, डिसीजन लेने वाले? डिसीजन लेने वाले। कब तक लेने वाले हो? वो अभी कल का बोला मामा जी ने। मामा जी ने कल लेने वाले। पुलिस की तहकीकात कहाँ तक है? पुलिस आपको कुछ पुलिस बताया क्या नहीं, पुलिस की तहकीकात मेरे को नहीं मालूम, मेरे को नहीं बताया। इतना बोल रहे हैं कि वो अभी थाने में है और उनकी कार्रवाई चल रही है। अभी आपकी मांग क्या है? मेरी मांग ये है कि लड़के को फांसी होना चाहिए। जब मेरी बहन का गला काटा तो उसको ही फांसी होना चाहिए। चंदननगर पोलिसांनी आरोपी विरुद्ध गंभीर कलमांखाली गुन्हा दाखल करून पुढील तपास सुरू केला आहे। या घटनेमुळे महिला सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून प्रेमाला नकार दिल्यानंतर वाढणाऱ्या हिंसक घटनांबद्दल चिंता व्यक्त केली जात आहे। प्रेम संबंध, नकार आणि त्यातून थेट जीव घेण्यापर्यंत पोहोचलेली ही मानसिकता समाजाकरिता अत्यंत धोकादायक असल्याचे बोलले जात आहे। पुण्यातील या घटनेने महिला सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा एकदा गंभीरपणे समोर आणला आहे। आता आरोपीला नेमकी किती कठोर शिक्षा होते आणि अशा घटनांना आळा घालण्याकरिता प्रशासन कोणती पावले उचलते याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे।